नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। राजस्थान तक में आप सबका स्वागत है। तो राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले ओपीएस और एनपीएस को लेकर एक बार नए सिरे से विवाद शुरू हो गया है। ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम, एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम। विधानसभा चुनाव से पहले भी यही विवाद था और अब बीजेपी के एक बड़े नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ का कहना है कि हमारे किसी नेता ने मन से कभी भी सार्वजनिक रूप से ये नहीं कहा कि हम सत्ता में आए तो ओपीएस को बंद कर देंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर देंगे। कांग्रेस ने इसको लेकर भ्रांति फैलाई। आगे उनका कहना है कि राजस्थान में न्यू पेंशन स्कीम की आधारशिला तो अशोक गहलोत ने रखी थी। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसके दो तीन मतलब निकाले जाएं। क्या ये मतलब निकाला जाए कि भजनलाल सरकार सरकारी कर्मचारियों से डर गई है, सरकारी कर्मचारियों को लोकसभा चुनाव से पहले नाराज नहीं करना चाहती? क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम जारी रहेगी? क्या इसका ये मतलब निकाला जाए कि राजेंद्र राठौड़ कौन होते हैं कहने वाले? वो भजनलाल सरकार का हिस्सा नहीं है, वो विधायक भी नहीं है, वो सामान्य बीजेपी के एक नेता हैं। तो उनके बयान को किस हैसियत से देखा जाए? सबसे बड़ी बात है कि राजेंद्र राठौड़ कह रहे हैं कि हमने कभी नहीं कहा कि ओपीएस को बंद कर देंगे, लेकिन बीजेपी ने यह भी कभी नहीं कहा कि ओपीएस को बहाल रखेंगे यानी जारी रखेंगे। तो यह बड़ा विचित्र है। आपको ध्यान होगा विधानसभा चुनाव से पहले संकल्प पत्र बीजेपी का जो आया था उसमें ओपीएस पर एक भी लाइन नहीं थी। उधर कांग्रेस ने जब अपना घोषणा पत्र जारी किया था उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम जो गहलोत सरकार ने 1.5-2 साल पहले लागू कर दी थी उसको ना केवल जारी रखने की बात थी बल्कि एक कानूनी जामा पहनाने की बात थी कि विधानसभा में एक विधेयक इस पर स्पेशल रूप में लाया जाएगा। तब अमित शाह बीजेपी के बड़े नेता गृह मंत्री जयपुर आए थे तो उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए ओपीएस को लेकर, एनपीएस को लेकर हमने एक कमेटी बनाई है और वो कमेटी की सिफारिशों का हम इंतजार कर रहे हैं। तो राजेंद्र राठौड़ के बयान को क्या इसी रूप में देखा जाए? अब देखिए, ओपीएस को राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा बनाया था और वहां वहां लागू भी कर दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी कह चुके हैं कि अगर इंडिया ब्लॉक सत्ता में आया तो पूरे देश भर में एनपीएस को हटाकर ओपीएस लागू की जाएगी। साफ तौर पर है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखा जाए तो देश में 48 लाख के आसपास सरकारी कर्मचारी हैं और इनका वोट कुल मिलाकर 2 करोड़ के आसपास बैठता है। और राज्य विधानसभा चुनाव के हिसाब से भी विधानसभाओं के अंदर, राज्यों के अंदर भी सरकारी कर्मचारियों को देखा का संख्या का अनुमान लगाया जाए देश भर में तो ये संख्या करीब 2 करोड़ के आसपास बैठती है, यानी करीब 8 करोड़ वोटर। 8 और 2 10 करोड़ वोटर सीधा सीधा प्रभावित हो रहा है। तो क्या बीजेपी को ये 10 करोड़ वोट हाथ से निकल जाने का या इसमें डेंट लगने का खतरा सता रहा है? इसीलिए राजेंद्र राठौड़ की तरफ से यह बयान जारी किया गया है। कुल मिलाकर कहानी यह है कि जैसे चिरंजीवी योजना बंद नहीं की गई लेकिन चालू भी नहीं रखी गई, समझ गए आप? और आयुष्मान योजना का विस्तार पर विस्तार हो रहा है। चिरंजीवी योजना टारगेटेड नहीं है, सबके लिए है। आयुष्मान योजना टारगेटेड है, बीपीएल और सोशल इकोनॉमिक जो कास्ट सेंसस के तहत जो लोग आते हैं एससीसीसी 2011 के हिसाब से सिर्फ उन लोगों को शामिल किया गया है, लेकिन भ्रम फैलाया गया है। अब राजेंद्र राठौड़ भ्रम फैला रहे हैं या भ्रम दूर कर रहे हैं? आप बताइए। वो कह रहे हैं हमने कभी नहीं कहा कि ओपीएस को हम बंद करेंगे, लेकिन आपने ये भी कभी नहीं कहा कि ओपीएस को बहाल रखेंगे। तो अब आपका स्टैंड क्या है? राजस्थान में ओपीएस बहाल रहेगी या नहीं रहेगी? यह बड़ा विचित्र सवाल है। एक, आप जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि आखिर सरकारी कर्मचारी 2004 के बाद जिन्होंने भर्ती हुई उन पर एनपीएस लागू होता है, तो इसमें फर्क क्या है? देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम में जो लास्ट ड्रॉन सैलरी होती है सरकारी कर्मचारी की, उसका 50% पेंशन के रूप में मिलता है। मोटे तौर पर लास्ट ड्रॉन सैलरी में सारी सैलरी नहीं आती, कुछ जो भत्ते हैं वो हट जाते हैं। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में ऐसा नहीं है। न्यू पेंशन स्कीम में सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह में से हर महीने 10% कटता है
और 14% स्टेट गवर्नमेंट उसमें अपनी तरफ से मिलाती है, तो ये हो गया 24%। उसके बाद ये पैसा सरकार बाजार में लगाती है और बाजार से जो रिटर्न मिलता है वो जोड़ देती है। तो 24% में रिटर्न मोटे तौर पर आमतौर पर कहा जाता है कि 7.5-8% से ज्यादा एवरेज रिटर्न नहीं है। कुछ लोग कम कहते हैं, कुछ लोग 9% भी कहते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में आज एक खबर छपी है लेकिन वो कुछ स्पष्ट नहीं है। तो भी 32 से लेकर 34% ही रिटर्न है ओवरऑल। तो कहां 50% पेंशन और कहां 32 से 34% पेंशन, 16 से लेकर 18% का फर्क है। तो सरकारी कर्मचारी इसी का विरोध कर रहा है और केंद्र सरकार ने, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने अपने वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है जो इस पर विचार कर रही है कि क्या ओपीएस और एनपीएस के बीच का कोई चक्कर हो सकता है, यानी ओपीएस में 50%, एनपीएस में 32-34%, तो क्या 40% एक ऐसा रख दिया जाए जिससे न्यू पेंशन स्कीम बहाल भी रहे, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर मांग भी कमजोर पड़ जाए और सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर 40-42% मिलना शुरू हो जाए और ये 6-7-8% केंद्र सरकार अपनी जेब से देगी। ऐसा माना जा रहा है कि केंद्र सरकार सब्सिडी के रूप में अपनी जेब से ये पैसा, अपनी से मतलब हमारे और आपके इनकम टैक्स से, दे सकती है। मोटा तौर पर ये जगनमोहन रेड्डी की आंध्र प्रदेश सरकार भी इस पर विचार कर रही है, ये कहानी है। दूसरा, सिर्फ राजस्थान में बीजेपी सरकार का यह हाल नहीं है। महाराष्ट्र में भी पहले बीजेपी की सरकार ने कहा कि साहब ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू नहीं कर सकते, 1-1.25 करोड़ रुपए का हर साल राजस्व भार बढ़ जाएगा। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा हम विचार कर रहे हैं, फिर कहा कि आनन फानन से हम कोई योजना लागू नहीं करना चाहते, पूरा स्टडी करके हम नई योजना लाना चाहते हैं। तो क्या राजस्थान सरकार भी 2024 के लोकसभा चुनाव तक टालना चाहती है, भ्रम की स्थिति बनाए रखना चाहती है ताकि सरकारी कर्मचारियों को नाराज होने का मौका नहीं दिया जाए, उनका वोट के जुगाड़ का कोशिश की जाए और उसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद देखा जाएगा? या फिर ऐसा लग रहा है कि क्या फरवरी में अंतरिम बजट जो पेश किया जाएगा लोकसभा में, उस दौरान निर्मला सीतारमण ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के बीच की कोई नई योजना को लागू करने की घोषणा कर सकती है जो देश भर में लागू हो, राजस्थान भी उसकी जद में आ ही जाएगा, तो राजस्थान में भजनलाल सरकार के सर से ये सरदर्द दूर हो जाएगा। दूसरा, इसका पॉजिटिव साइन ये है कि सरकार कुछ ना कुछ जरूर सोच रही है कि जैसे जिन राज्यों में ओपीएस लागू हुआ, उन राज्यों के कर्मचारियों में यह चिंता भी है कि साहब एनपीएस के तहत जो वो पैसा कटवा चुके, वो पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस संदर्भ में देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन दीपक मोहंती की तरफ से कहा गया है कि ये जो कॉर्पस है इसमें से रिटर्न मिलता रहेगा। जहां ओपीएस लागू हो गया है वहां के कर्मचारियों को भी एनपीएस के तहत जो कॉर्पस, जो फंड है, उसमें जो उनका रिटर्न है, उनकी हिस्सेदारी है, वो मिलती रहेगी। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है कि सरकार कुछ सोच रही है, डरी हुई है सरकार कुल मिलाकर। दूसरा सवाल पूछा गया मोहंती जी से कि अगर जिन राज्य सरकारों ने ओपीएस लागू कर दिया है वो वापस एनपीएस पे आ जाती हैं, तो भी क्या कॉर्पस पर रिटर्न मिलेगा? इस पर मोहंती साहब चुप हो गए। है ना दिलचस्प बात? क्या समझ गए आप पूरे वीडियो से? भजनलाल सरकार सरकारी कर्मचारियों को नाराज नहीं करना चाहती, या भजनलाल सरकार सरकारी कर्मचारियों के वोट बैंक को खोना नहीं चाहती, या भजनलाल सरकार एनपीएस और ओपीएस को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा रखना चाहती है, या भजनलाल सरकार वाकई में गंभीर है कि अब जब अशोक गहलोत की सरकार ने ओपीएस लागू कर ही दी है तो ओपीएस के ही रास्ते पर बढ़ा जाए? कई सवाल हैं, जवाब भजनलाल सरकार को देना होगा। राजेंद्र राठौड़ के बयान से काम चलने वाला नहीं है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए।